हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे प्रतिशत। ठीक है ना, ये मैथ का बेसिक नॉलेज है, यानी बेसिक एक जड़ है। ठीक है ना, अगर इसको आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग मैथ में लगभग क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, दो चार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो परसेंट से आते हैं, या आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं कोई भी चीज खरीदने, वहां पर भी परसेंटेज का यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार कहेगा आपसे, कोई सम वस्तु लेने गए हैं, 1200 रुपया उसका मूल्य है, और कहेगा आपको हम 10% डिस्काउंट देंगे। ठीक है ना, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद वो बुक, मतलब बुक हो या कोई भी चीज हो, वो कितना में पड़ेगा आपको, इसमें प्रतिशत का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसको जीरो से देखेंगे, एकदम शून्य से देखेंगे। क्या चीज, एकदम शून्य से शिखर तक हम आप लोग को पहुंचाएंगे। शून्य से शिखर तक परसेंटेज। जैसे मान लीजिए कोई अभी पूछेगा आपसे 2% का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले इतना जानिए, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है, 1/100। ये हमेशा आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कोई भी संख्या पूछेगा, जैसे मान लीजिए 2 पूछ रहा है, तो 2% का मतलब 2%, तो 2 का 1/100 कर देंगे इस तरह। ठीक है, यानी 2 गुने 2 में हम लोग 1/100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 50, तो इस तरह हो जाएगा 1/50। ठीक है ना, इस तरह आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई कहेगा 3%, तो क्या कीजिएगा आप लोग, 3 गुने 1/100 इस तरह कर दीजिएगा। ठीक है, या कोई भी संख्या को मतलब परसेंट में रहेगा तो उसको परसेंटेज हटाने, देखिए यहाँ पे प्रतिशत है लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि परसेंट को हटाने के लिए मैंने क्या किया है, 1/100 से गुना किया है। ठीक है ना, जैसे कोई भी संख्या इस तरह, जैसे मान लीजिए 5% है। ठीक है ना, कोई कहेगा इसका आंसर कितना होगा, तो 5 गुने 1/100। ठीक है ना, या डायरेक्ट आप लोग 5 में 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 कम 5 और 100 नीचे है तो नीचे ही होगा। ठीक है ना, इस तरह भी आपका आंसर हो सकता है। इसको डिवाइड कीजिएगा, 20/25 5 कम यानी 1/20 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, एकदम शून्य से है। जैसे मान लीजिए बट्टा के रूप में अगर आएगा कोई 4 बटा, कोई कहेगा इस तरह 4/5%, इसका आंसर कितना होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 4/5 में गुना कीजिएगा 1/100 से। ठीक है ना, 1/100 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका, 20/25 ठीक है ना, यानी 1 या फिर 5 में 25 से गुना कीजिएगा, 5 गुने 25। ठीक है ना, इस तरह आपका हो जाएगा 1/125। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे परसेंट नहीं देना है। ठीक है ना, क्योंकि परसेंट ये दिया है और परसेंट का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो इस तरह निकलेगा। कोई भी संख्या अगर रहेगा आपके सामने, ठीक है ना, बहुत सारे संख्या हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे संख्या हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे मान चलिए इस तरह पूर्णांक में देगा 2.2/5, इस तरह कहेगा इसका परसेंटेज का मान निकालिए, इसका मान। तो सबसे पहले इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 दूना 10, 2 12 बटा हो जाएगा 5%, या ये हो जाएगा 12, उसके बाद 5, और परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से क्या करेंगे, गुना कर। जैसे मान चलिए कोई पूछेगा x% बराबर बताओ क्या होगा, तो सीधे कहिएगा x गुने 1/100, या इस तरह x/100 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह कोई भी संख्या, एक्स जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, कोई पूर्णांक संख्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, डेसिमल यानी दशमलव में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अभी दशमलव पर ही बात करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग कटाएंगे, 4 3 12, और ये हो जाएगा 25 चौका 100। ठीक है ना, तो 3/5, 25 होता है 125, इस तरह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, या कोई पॉइंट में अगर दशमलव दे रहा है इस तरह, जैसे 0.2%, कहेगा इसका मान निकालना है। ठीक है ना, 0.2% का मान कितना होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0.2 गुने 1/100 करेंगे। ठीक है ना, इस तरह। अब दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो आएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में, 50 बार में। ठीक है ना, या इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 1 हो जाएगा आपका ही 500, इस तरह हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह, ठीक है, कोई भी संख्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारा संख्या है, जैसे मान लीजिए 2.5% का मान कितना होगा, 2.5%, ये हो जाएगा 2.5 गुने 1/100। ठीक है ना, ये दशमलव उड़ाइएगा, एक जीरो नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह ये सोल्व हो जाएगा। तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 10 चौका 40 हो जाएगा आपका आंसर, यानी 1/40 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए प्लस माइनस में इस तरह, जैसे कोई कहेगा 5 + 10%, इस तरह बताइए इसका मान कितना होगा। ठीक है ना, बहुत बच्चे कहेंगे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 5 10 15, आप 15% का मान निकालेंगे, तो इस तरह ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये परसेंटेज में थोड़ी दिया है, ये थोड़ी दिया है कि 5% और 10% जोड़ेगा तो 15% हो जाएगा, इस तरह नहीं दिया है। यहाँ पे परसेंट अगर रहेगा
तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। अगर नहीं रहेगा यहाँ पे परसेंट, ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका परसेंटेज दिया है, ठीक है ना, तो 5 प्लस 10 गुने परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, 1/100 कर देंगे इस तरह, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। अब कितना बचे, क्या करते हैं, इस 5 से भी इसको कटाएंगे, नहीं यहाँ पे प्लस है, गुना नहीं है, ठीक है, गुना रहता तब करता, ठीक है ना, तो ये प्लस है, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस, उसके बाद यहाँ पे एक बचा, कुछ नहीं बचा तो एक है। अब बट्टा नीचे कितना है आपका, यहाँ पे कितना है 1/100 बच जाएगा, 1/100 सॉरी 1/10 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद ये बट्टा का जोड़ कीजिएगा, ये 10 हो जाएगा आपका एलसीएम, 15 50 और प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 51/10 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये काफी नए क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले हम भी बच्चों को नहीं बताएं ये सब, ठीक है, ये नया क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। इस पे और क्वेश्चन एक दो हम लोग देखेंगे, चलिए तो देखते हैं ऐसा कुछ और क्वेश्चन, जैसे 5 प्लस 10% अब माइनस आपका 5 माइनस 10% इस तरह दे देगा, इसको भी परसेंट में दिया है, और माइनस ये आपका दिया है 20%, इस तरह देगा क्वेश्चन, तब क्या कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह देगा क्वेश्चन, तो क्या कीजिएगा आप लोग, 5 प्लस ये आपका 10 दिया है तो 1/100 कर दीजिएगा, माइनस ये 20 दिया है तो 1/100 इस तरह गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको भी हम लोग काटेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, इसके बाद ये 20 हो जाएगा 100, ठीक है ना। इस तरह ये हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसके नीचे एक मानिए, इसको बटा के जोड़ कर दीजिए, ठीक है ना, 10 हो जाएगा एलसीएम, 15 50 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह 51, 51 में से 2 जाएगा तो आपका 49 हो जाएगा, 49/10 यानी 4.9 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ये काफी इंटरेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे मान चलिए कोई कहेगा 10 माइनस 20% कितना होगा इसका आंसर है, 10 माइनस 20%, तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 10 माइनस 20 गुने 1/100, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग इसको कीजिएगा, 20 बचे 100 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 10 और माइनस हो जाएगा 1/5, तो 1/1 हो जाएगा, इस तरह 10/1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा आपका, और माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह 49/5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। देखिए कितना इंटरेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा है क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं रियल में, जैसे आप लोग किसी दुकानदार के पास जाते हैं, ठीक है, अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कोई भी शर्ट खरीदने, कहेगा शर्ट का मूल्य 1000 रुपया है, ठीक है, और कहेगा इसमें हम बाबू आप लोग को 20% डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब आप डायरेक्ट उसको कैलकुलेटर लीजिएगा और कहिएगा 1000 का 20%, क्या 20%, और कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो आप लोग अपने से भी निकाल सकते हैं। 1000 का 20% ये क्या कर छूट देगा, कितना, 1000 रुपया दाम है शर्ट का और 20% रुपया हमको छोड़ेगा, तो सबसे पहले कितना रुपया छोड़ेगा ये निकालना होगा, उसके बाद ना उसको रुपये देंगे हम लोग, तो पहले निकालिए, तो 1000 गुने 20/100 करेंगे, इस तरह ये 2 जीरो कर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 और गुने आपका 2 बचा है, यानी 200 रुपया हमको क्या करेगा, छूट देगा, क्या करेगा, छूट देगा, 200 रुपया हमको क्या करेगा, वो छोड़ देगा। 200 रुपया छोड़ने के बाद 1000 रुपया दाम है, तो कितना रुपया देंगे उसको, 800 रुपया देंगे, और 800 रुपया में हमको शर्ट पड़ेगा, ठीक है ना। कोई कहेगा ये शर्ट कितना में खरीद कर लाया है, तो आपको बताना होगा 800 रुपया में, कितना, 800 रुपया में खरीदे हैं, ठीक है। कहेगा कोई जो इस शर्ट का दाम कितना था, तो आप बताइएगा, जो दाम जैसे होता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है जो शर्ट पर लिखा होता है, ठीक है ना, शर्ट पर लिखा होता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, कोई भी चीज पर अगर लिखा रहता है उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। उसके बाद डिस्काउंट, उसमें जो मतलब डिस्काउंट देता है, छूट देता है हम लोग को, उसको परसेंट से निकाल कर उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने के बाद उसको रुपया देंगे, ठीक है ना। कितना बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जाएंगे कोई भी चीज खरीदने, कहेंगे 1000 रुपया है, उसमें 20% डिस्काउंट देगा, 20% डिस्काउंट देने के बाद बच्चे कहेंगे कितना में अंकल पड़ेगा ये शर्ट, तो कहेंगे 900 रुपया में पड़ेगा। दुकानदार जो होता है चिट कर देगा, इनको ठग देगा, ठीक है, और 900 रुपया वो देकर चले आएंगे। अगर आप लोग पढ़े रहिएगा इसको परसेंट, तो 1000 का 20% निकाल कर बताइएगा 200 रुपया आ रहा है, ठीक है, 20%। इस तरह 1000 में से 200 रुपया कम कीजिएगा तो आपको 800 रुपया होता है, ठीक है ना, और 800 रुपया उसको दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए ताकि कोई आपको ठग नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह आप लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं, जैसे 1220 का, ठीक है ना, यहाँ पे 25% कोई कहेगा, इस तरह क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। तो 1220
1220 गुने 25 बाई 100 कर दीजिए इस तरह। तो 25 चौके 100, ठीक है ना। और 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 12 जीरो, 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 305 रुपया होगा, ठीक है ना। कितना 1220 में से 305 घटा दीजिएगा तो आपका मूल्य निकलेगा। कोई कहेगा कि 1220 का 25% कितना होगा, तो आप बताइएगा 305 रुपया। कितना होगा, 305 रुपया होगा, ठीक है ना। 25% इस तरह भी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन और सब देखते हैं इसमें, क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। मानी के लिए कोई कहेगा 200 का 25% का 20%। देखिए ये काफी इंटेरेंस क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछता है। ये कंपटीशन के ग्रुप डी वगैरह में पूछ सकता है, या डीएलएड का एग्जाम वगैरह दीजिएगा उसमें ये सब क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, ठीक है। कितना बच्चे क्या करते हैं इसमें, गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 200 का मतलब गुना, ये 25 है, और परसेंट का मतलब 1/100 से गुना, ठीक है ना। फिर का है तो का मतलब गुना, फिर 20 है, और फिर परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। तो आप लोग कीजिए इस तरह, 25 चौके 100, 20 पचे 100, ठीक है ना। अब इसको भी आप लोग हम लोग काट सकते हैं इस तरह, 4 5 20 50 बार में, इससे भी हम लोग काट देंगे 5 10 50, यानी डायरेक्ट हो जाएगा आपका 10 आंसर, ठीक है ना। 10 आंसर आप लोग को बटा गुना एकदम अच्छा से आना चाहिए, कटाने का नियम, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कटाने का नियम ही नहीं पता होता है, ठीक है ना। तो इसको कटाने का नियम भी आप लोग सीख जाइएगा, तो इस तरह बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान के लिए 400 प्लस इस तरह देगा 25% और प्लस 30%, ठीक है। तो इसको अलग अलग ना निकाल के डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 400 प्लस 25 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55%। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, 400 प्लस 55 गुने 1/100, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है ना। या 1/100 नहीं लिखना तो इस बात आइए डायरेक्ट हम लोग इस तरह भी आप लोग 55/100 इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 11 5 55 और 20 पचे 100, कितना बचे हैं, 400 के 20 से कटा देंगे। नहीं, यहाँ पे गुना थोड़ी, यहाँ पे प्लस है, गुना रहा तो तभी ना करता, तो नहीं कटेगा। तो ये 400 हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा 11/20। इसको लघुत्तम निकाल के हम लोग क्या करेंगे, काम अपना कर लेंगे, 20 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 4 दूना 8 हो जाएगा इस तरह, ये हो जाएगा आपका 8000, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 11, यानी 8000 11 बटा हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ये आंसर, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन वो लोग को आता नहीं है और छोड़ के चले आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अब देंगे दशमलव के रूप में, ठीक है। दशमलव में अगर परसेंटेज इस तरह दिया रहता है तो क्या करेंगे, जैसे मान चलिए कोई कहेगा 20 का 0.5% इस तरह, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग निकालेंगे, 20 गुने कितना करेंगे इसको, 2.5/100 कर देंगे। अभी बोले हैं ना, इसको 1/100 कीजिए या बाई 100 कर बातेंगे। अब इसको दशमलव उड़ाएंगे, 1 जीरो और आएगा यहाँ पर, ये कट जाएगा 0 से 0, ये 25 चौके 100 हो जाएगा आपका, और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1/2 यानी आपका हो जाएगा 0.5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है ऊपर, ठीक है ना, 2, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह। जैसे मान चलिए अगर इस तरह रहेगा 4.2 का 2.5%, इस तरह रहेगा, क्या क्या कीजिएगा, दोनों परसेंटेज में रहेगा, तभी आप लोग निकाल 4.2 गुने 2.5/100 इस तरह, ठीक है ना। इस तरह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको दशमलव उड़ाइएगा तो 0 आएगा यहाँ पर इस तरह। अब इसको काटाइए, 25 चौके 100, 1 जीरो यहाँ 40 बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। इसको भी दशमलव उड़ाइएगा तो 1 जीरो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इस तरह इसको कटाइएगा, 21 दूना 42, 5 दूना 10, ठीक है ना। तो ऊपर बचेगा आपका 21 बच गया, नीचे आपका 4 पचे 20 यानी 200 बच गया, ठीक है ना। इस तरह ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये सब है। अब उसके बाद इतना परसेंटेज निकालते जान गए, लेकिन जब कोई छूट देगा तो कितना परसेंट छूट दिया अभी सीखेंगे। जैसे मान चलिए आप दुकानदार के पास गए, कह रहा है आपका शर्ट 1500 रुपया में देंगे, तो कहेगा 1500 रुपया में दीजिएगा तो छोड़िएगा कितना रुपया, तो कहेगा 500 रुपया छोड़ देंगे। तो 1500 का शर्ट है और 500 रुपया छोड़ा, इसका मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। अब हम लोग परसेंट निकालेंगे, परसेंट का परसेंट, अभी तक तो हम लोग परसेंट का मतलब मान निकाल रहे थे, अब जो मान दिया रहेगा तो कितना परसेंट दिक्कत है वो निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए इस तरह करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं,
1500 रुपया का शर्ट, ठीक है ना, शर्ट खरीदने पर आपको 500 रुपया की छूट, 500 रुपया की छूट दी जाती है, ठीक है। तो दुकानदार आपको कितना प्रतिशत छूट दिया है, ठीक है, कितना प्रतिशत छूट दिया है, ठीक है ना, कितना परसेंट आपको छूट दिया है ये निकालना होगा, ठीक है ना, इस तरह। तो चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान के चलिए 1500 रुपया है, ठीक है ना, तो इस तरह क्या करेंगे, 1500 का मानेंगे वो मतलब x% दिया है, जैसे हम लोग को होता है ना, कोई भी मतलब चर मान लेते हैं XYZ% लेकर उसका मान निकालेंगे तो उस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1500 का x% बराबर हो गया आपका 500, ठीक है, यानी 1500 रुपया, आप 1500 रुपया में कोई वस्तु खरीदे, ठीक है ना, 500 रुपया आपको डिस्काउंट दिया तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया आपको ये निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, 1500 गुने x/100 बराबर हो जाएगा आपका 500, ठीक है ना। तो इस तरह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आपका डायरेक्ट बचेगा ऊपर 15x बराबर हो जाएगा 500, ठीक है ना। गुना में तो इधर भागा में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 500 बटा हो जाएगा 15, ठीक है ना। इसको कटाइए 5 से, 5 3 15, ये 100 से कट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह x बराबर हो जाएगा आपका 100 बटा हो जाएगा 3, डिवाइड कीजिएगा इस तरह, तो 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, ठीक है ना, इस तरह, यानी 33.33% आपका क्या दिया है, वो छूट दिया है, ठीक है ना। अब कोई कहेगा, जैसे मान चलिए आप जाते हैं कहीं, ठीक है, कोई कहेगा 2000 रुपया का मतलब हम वस्तु खरीदे कोई भी चीज, या 1500 रुपया खरीदे, अब 500 रुपया हमको मतलब दुकानदार छोड़ दिया है, 500 रुपया कम दिया है, तो बताओ हमको कितना परसेंट वो छूट दिया है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पे और सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा है कि मूल बताना होता है, ठीक है ना, मूल बताना होता है। 20% डिस्काउंट देने के बाद वो कितना रुपया का शर्ट था, इस तरह। जैसे मान के चलिए आप 2000 रुपया कोई कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है ना, और उसको में आपको मतलब वो कितना 1000 का डिस्काउंट देता है, 1000 रुपया छोड़ देता है, ठीक है। तो कितना रुपया परसेंट मतलब कितना परसेंट आपको छोड़ा है, तो x% इस तरह निकालिएगा, ठीक है ना। तो बहुत क्वेश्चन इसी तरह रहता है, बहुत टीचर लोग इस तरह क्वेश्चन दे देते हैं, कहते हैं चलो सोल्व कर दो इसको, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 200 का x/100 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 1000, इस तरह 2 जीरो से 2 जीरो गायब, ये हो जाएगा 20x बराबर हो जाएगा आपका 1000। अब देखिए गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, तो 1000 बटे हो जाएगा 20, इसको काट दीजिएगा तो इस तरह 50 से कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा, यहाँ पे परसेंट में आंसर देना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत ही पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आंसर में हम लोग को परसेंट देना होगा, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, आसान है कि नहीं। यहाँ पर भी हम लोग को दिख रहा है 2000 का अधिया है कि नहीं, 1000 मतलब 2000 का आधा है 1000, इसका मतलब 100% का आधा होता है 50%, तो 50% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। वहीं अगर 2000 का हम लोग को कितना देता, वो 400 रुपया देता, ठीक है ना। तो 400 रुपया देता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 400 कर देते, यहाँ पे 400 करके उसको क्या करते हैं हम लोग, इस तरह 20 से डिवाइड करते, 2 जीरो दूर, इस तरह हो जाएगा आपका 20% हो जाता, ठीक है ना। 20% हो जाता, अगर 400 देता था, 500 देते यहाँ पे 500 रखते, ठीक है। मतलब जो भी देगा इस तरह आप लोग बनाइए, कोई भी कहेगा परसेंटेज का मान कितना परसेंट छूट दिया है तो इस तरह बनाइएगा, ठीक है ना। एक्स यहाँ पे मानिए x% मानकर जितना रुपया में खरीदा वो दीजिएगा, जितना रुपया छूट दिया है यहाँ पर रखना होगा, ठीक है ना, और जितना मूल्य है वस्तु का यहाँ पे रखना होगा, और उसके बाद x%। एक और क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन आता है वो भी बता देते हैं इस तरह का। जैसे मान चलिए आप किसी के पास जाते हैं, ठीक है ना, खरीदने, तो कहिएगा किसी को जो हमको 20% डिस्काउंट दिया है कोई कोई भी वस्तु पर, और वो वस्तु हमको मतलब मान के चलिए 200 रुपया में पड़ा है, 200 रुपया में खरीदे हैं, तो कहेगा तो ये वस्तु का मूल्य कितना था, मतलब कितना रुपया का था वो शर्ट या कोई भी वस्तु कितना रुपया का था, इस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले मान के चलिए वो वस्तु का दाम था 100 रुपया, तो एक्स का यहाँ पे लिखेंगे, माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, कितना है
x रुपया है, ठीक है ना। तो किस तरह बनाइएगा इसको, तो सीधे डायरेक्ट क्या कीजिएगा, x का, ठीक है ना, x का 20% डिस्काउंट में दिया है, 20% डिस्काउंट देने के बाद हमको 200 रुपया में पड़ा है, तो यहाँ पे 200 रुपया लिखेंगे, ठीक है ना। और वस्तु मान के चलिए x रुपया है, मैंने x के जगह पर आपको 200, 400, 200 तो नहीं आएगा क्योंकि 200 रुपये डिस्काउंट दी, 200 में पड़ा है, तो जरूर मान के छूट देने का 20% छूट देने के बाद 200 रुपये में पड़ा है, इसका मतलब वस्तु का कीमत 600, 700 या 400, 500 होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको निकालते हैं, तो x गुने 20/100 करेंगे, बराबर हो जाएगा अपना का 200, 0 से 0, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x/5 हो गया, बराबर हो जाएगा आपका 200। अब देखिए गुना भागा में है तो इधर गुना में जाएगा, ठीक है ना, तो x बराबर का आपका हो जाएगा 200 गुने 5, यानी x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 1000 रुपया में है। कितना में है, 1000 रुपया वस्तु का मूल्य है, कीमत है, ठीक है ना, 1000 रुपया वस्तु का कीमत है, आपको 20% डिस्काउंट देने के बाद 200 में पड़ा है वो, ठीक है ना, यानी 200 रुपये में पड़ा है, ठीक है ना, 200 रुपया वो आपको छोड़ दिया है, ठीक है ना। इस तरह कोई कहेगा तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह, या कोई भी टीचर इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है डायरेक्ट है। चलो बच्चों सोल्व करो, y का 25% बराबर 25 है, ठीक है ना, यानी y का 25% बराबर 25 है, ठीक है। तो इस तरह y गुने 25/100 कर दीजिएगा और बराबर कर दीजिएगा 25, इस तरह काटिएगा, 25 चौके 100, यानी y बराबर हो जाएगा आपका 400, बराबर हो जाएगा 25, ये गुना में है, ये भागा में, तो गुना में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 25 गुने 4, तो y बराबर का हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है ना, 100 रुपया। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, जैसे कोई कहेगा 25% का मान बताओ, तो 25 बटा हो जाएगा 25 बराबर 100 हो जाएगा, यानी 25 चौका 100, यानी 1/4, यानी जो भी कीमत है 25% अगर आपको दिया रहेगा तो जो भी कीमत है उसमें 4 भाग कीजिए, क्या 4 भाग कीजिएगा तो निकल। जैसे मान के लिए अगर कोई आपको, जहां पे आप ऐसा जगह पे है जहां पे ना कोई कलम है या कैलकुलेटर है या कॉपी वगैरह नहीं है, कोई कहेगा 200 रुपया का तुम 25% बताओ, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 भाग, यानी 200 रुपया को 4 भाग में बांट दीजिए, यानी 50 रुपया आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं अंदाजे, बिना बताए हुए, बिना कलम का यूज किए हुए या मोबाइल का यूज किए हुए डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। वहीं 50%, तो 50% का कितना होता है, 50% 1/2 होता है, ठीक है ना, 50% 1/2 होता है, 20% आपका 1/5 होता है, 20% आपका 1 निकालिए, इस तरह देखिए 20% 1/5 आ रहा है कि नहीं, इस तरह 20 गुने 100, ठीक है ना, देखिए 20 पचे 100, नीचे ऊपर 1 है, 1 यानी 1/5 हो गया आपका, ठीक है ना। यानी जो भी वस्तु है, जैसे माने के चलिए कोई कहेगा आपका इस तरह, कोई कहेगा आपसे कि 1000 अगर रुपया आपके पास, ठीक है ना, तो 1000 का 25% बताओ कितना होगा, 1000 का अंदाजे बताना है, मतलब बिना कलम या मोबाइल का यूज किए हुए, तो 1000 का 25% बता रहा है, तो 25% का मतलब वही बताए 1/4, यानी इसका चौथा भाग, यानी 1000 का चौथा भाग कितना होगा आपका, 250 रुपया होगा, कितना होगा आपका 250 रुपया, 250 में गुना कीजिएगा तो आपका 1000 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। वहीं कोई कहेगा 20% निकालो, तो 20% का मतलब 1/5, यहाँ पे बताएं 1/5, यानी 1000 का 5वां भाग, 1000 का 5वां भाग आपका कितना होगा, 200 रुपया हो जाएगा, कितना होगा 200 हो जाएगा, रुपया या कोई भी चीज में देगा, रुपया में या मीटर में या किलोमीटर जो भी है, मतलब कोई डिस्टेंस का भी मतलब निकालता है परसेंटेज, ठीक है। कोई कहे कोई रास्ता 1 किलोमीटर है, 25% हम नहीं गए हैं, तो बताओ कितना किलोमीटर हम गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए काफी हम लोग क्वेश्चन जान गए आज परसेंटेज का, ठीक है ना। उसके बाद परसेंटेज बार बार देखते रहिए, वीडियो के स्कोप हम तो पूरा एकदम दिल से बताए हैं, पूरे एकदम जीरो से निचोड़। अगर आप लोग का बेसिक अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रोक रोक कर देखिए, बार बार जब भी पढ़िए कॉपी कलम लेकर पढ़िए, ठीक है, क्योंकि मैथ को पढ़ा नहीं जाता है, मैथ को बनाया जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे कोई कहानी नहीं है कि लेकर पढ़ते रहे देखते रहे, नहीं, जब तक आप जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं उसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, और नोट करने के बाद उसको सोल्व कर दीजिए, ठीक है ना, इस तरह। चलिए इसको भी सोल्व कीजिए, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। इस तरह y का 5% 25% बराबर 220, ठीक है ना, या इस तरह 200 का 25%, इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अंत नहीं है, ठीक है ना। 200
का y% बराबर 100, ठीक है ना। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना, अच्छा से पढ़िए क्योंकि समय बहुत कीमती है, ठीक है। बाद में अगर नहीं अच्छा से पढ़िएगा तो केवल पछतावा ही आएगा, ठीक है। इसलिए जो भी काम आप लोग गार्जियन दिया है उसको ईमानदारी से कीजिए ताकि बाद में आप लोगों को पछतावा नहीं आए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।